श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। राधा नाम का जप करने वाले जीव के पूर्व में किए हुए पाप कर नष्ट हो जाते हैं और उसका भाग्योदय होकर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जीव का भला केवल नाम जप में ही है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। हमारे लिए हमारे किए हुए कोई भी अनुष्ठान इस कलिकाल में काम नहीं करते। कलयुग में केवल नाम जप से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। इस कलिकाल से बचने का केवल एकमात्र उपाय है राधा नाम का जप। जितना हो सके नाम जप करें और कलयुग के प्रभाव से बचे रहें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह अच्युत प्रभा यूट्यूब परिवार के सदस्य पटना के प्रमोद जी ने शेयर की है। इस कथा को जानकर आप राधा रानी की महिमा को समझ सकेंगे। इस कथा को सुनकर आपका भी विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। प्रमोद जी ने बताया, गुरुदेव, मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। आपके सारे वीडियो मुझे बहुत पसंद हैं। आप राधा रानी की महिमा के बारे में लोगों को बताते रहें और उनके द्वारा किए गए सच्चे अनुभवों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। साथ ही आप लोगों को राधा नाम जपने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस पर आप वीडियो बनाकर अपने चैनल में स्थान दें, जिससे लोग राम नाम जपने के लिए प्रेरित हो जाएं और उनके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बरसे। गुरुजी, मैं पटना बिहार का निवासी हूँ। मैं काफ़ी पूजा का पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। यह संस्कार मुझे बचपन में अपने माता पिता से मिले थे, किंतु मुझे अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं मिल रही थी। मैं यह सोचता था कि ऐसा क्या करूं जिससे अंदर आनंद की अनुभूति मुझे मिलती रहे। मैं यूट्यूब पर बहुत से सत्संग के वीडियो को देखा करता था। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगातार उनके सत्संग को सुनने लगा और पता ही नहीं चला कि सत्संग सुनते सुनते मैं राधा नाम का जप मन ही मन करने लग गया। लगातार नाम जप करने से मुझे बड़ा सुकून मिलने लगा। करीब 1 माह के बाद मुझे राधा रानी के दर्शन हुए तो मुझे जो आनंद मिला उसको मैं बयां नहीं कर सकता। उसके बाद से मेरा 24 घंटे राधा नाम का जाप शुरू हो गया। मैंने सत्संग में सुना था कि राधा नाम जप करने वाले पर राधा रानी की कृपा बरसती रहती है। मैं यह तो समझ गया कि मुझ पर राधा रानी की कृपा हो रही है, लेकिन मैंने कभी भी उनसे कुछ मांगा नहीं। अगस्त 2021 की बात है। मैं अपनी बाइक से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। मेरी बाइक नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सड़क पर मोरंग पड़ी हुई है। शायद कोई मोरंग लदा ट्रक गुजरा होगा, जिससे यह मोरंग सड़क पर गिर गई। सामने से एक कार बड़ी तेजी से मेरे सामने चली आ रही थी। उसको आता देखकर मैंने अपनी बाइक साइड कर चलाने लगा। जैसे ही गाड़ी मेरे बगल से निकली तो कार के टायर से छिटक कर एक कंक्रीट उछली और मेरी पत्नी के कनपट्टी पर जा लगी। यह इतने जोर से लगी थी कि वह उसी समय बेहोश होकर बाइक से गिर के सड़क पर गिर पड़ी। मैंने आनन फानन में बाइक को रोक दिया और उसको उठाने का प्रयास करने लगा तो मैंने देखा कि उसकी कनपट्टी से खून गिर रहा है। मैंने तुरंत उसको उठाया और पास के अस्पताल लेकर चला गया। डॉक्टर ने देखा कंक्रीट अभी भी वहीं फंसी हुई है, खून लगातार गिर रहा है। डॉक्टर ने तुरंत छोटा सा ऑपरेशन किया और उस कंक्रीट को बाहर निकाल दिया। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी उसको होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, होश क्यों नहीं आ रहा। कुछ देर बाद नर्स आई और बोली कि उनकी पल्स कम हो रही है। डॉक्टर उसके पास पहुंच गए। मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर ही बैठा था, किंतु मेरा राधा नाम लगातार चल रहा था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि राधा रानी के रहते मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा। सुबह करीब 4 बजे मेरी पत्नी को होश आया। जब मैं उसके पास गया तो वह कहने लगी कि जो लड़की आई थी वो कहाँ गई। मैंने पूछा, कौन लड़की? तो वो बोली, सुंदर सी 16 साल की एक लड़की आई थी। वह मेरे सिर पर हाथ रख कर वो कह रही थी कि तुमको कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, परेशान मत होना, मेरे होते कुछ नहीं होगा।
मैंने कहा कि मैं तो कल से आईसीयू के बाहर ही बैठा हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मुझे याद आया कि वह कोई और नहीं, मेरी राधा रानी ही थी, जो कि मेरी पत्नी की रक्षा करने स्वयं आ गई थी। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वही डॉक्टर से जब बात हुई तो वह बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, जो कि आपकी पत्नी की जान बच सकी। मैंने मन ही मन राधा रानी को धन्यवाद दिया और मेरी आंखों से लगातार भावपूर्ण अश्रु गिरते रहे। 2 दिन के बाद मेरी पत्नी डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। उसके बाद से मुझे कई अन्य अनुभव हुए, जिससे यह बात तो साफ हो जाती है कि जब आप भाव और विश्वास के साथ राधा रानी का जाप करते हैं तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, आपने देखा, राधा नाम में बहुत शक्ति है। जो भी नाम जप करता है उसका कल्याण होना निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।